हेलो मित्रों, आज हम इस वीडियो के अंदर महाकवि कालिदास और उनके द्वारा रचे गए दो महाकाव्य कुमार संभवम और रघुवंशम का अध्ययन करेंगे। कक्षा 11 के अंदर हमने महाकवि कालिदास एवं उनकी कृतियों के विषय में प्राथमिक परिचय प्राप्त कर लिया है। आज फिर से हम इस कवि के जीवन, समय और उनकी कृतियों का थोड़ा संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। आदि कवि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास की पंक्ति में विराजमान होने की योग्यता रखने वाले महाकवि कालिदास कवि कुलगुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा सर्जन किए साहित्य में तत्कालीन भारतीय समाज का गौरवपूर्ण दर्शन होता है, किंतु कवि के जीवन के बारे में खास जानकारी प्राप्त नहीं होती है। फिर भी उनके रसभर नाटक और सुमधुर काव्य साहित्य के प्रशंसकों ने कवि के बारे में कई किंवदंतियाँ प्रचलित की हैं। कई लोग मानते हैं कि कालिदास पहले महामूर्ख थे। काली माता की कृपा से वह महाकवि बने। दूसरे कई मत के अनुसार वह श्रीलंका गए थे, वहाँ एक गणिका के द्वारा उनकी हत्या हुई थी। और फिर कई मानते हैं कि कालिदास राजा भोज के दरबारी कवि थे। कई विद्वानों के मत के अनुसार वे राजा विक्रमादित्य के राज्य के 9 रत्नों में से एक थे। इस मान्यता के आधार से कालिदास का जीवन समय ईस्वीसन पूर्व पहली शताब्दी गिना जाता है। कई विद्वान कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन मानते हैं और उस आधार से उनका समय ईस्वीसन की 4वीं शताब्दी का अंत या 5वीं शताब्दी का प्रारंभ मानते हैं, किंतु यह सभी तर्क हैं। कालिदास का साहित्य ही उनका सच्चा जीवन है, क्योंकि महाकवि कालिदास तो भारतीय संस्कृति के पर्याय समान हैं। इसीलिए कहा गया है कि संस्कृत का अन्य साहित्य नाश पाए, किंतु वाल्मीकि, व्यास और कालिदास की कृतियां रह जाए तो वे समग्र प्राचीन भारतीय जीवन और संस्कृति का संपूर्ण परिचय मिल जाए। महाकवि कालिदास के नाम 7 कृतियाँ निर्विवाद रूप से मिलती हैं, जिसमें
3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम, 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम, 2 खंड काव्य मेघदूतम और ऋतु संहारम। इसके अलावा अन्य कई कृतियां भी कालिदास के नाम प्राप्त होती हैं, किंतु सभी विद्वानों का उसको समर्थन प्राप्त होता नहीं है। ऐसे महाकवि कालिदास रचित कुमार संभव का परिचय हम प्राप्त करें तो कि संस्कृत साहित्य में सुप्रसिद्ध 5 महाकाव्यों में कुमार संभवम को स्थान प्राप्त हुआ है। महाकवि कालिदास रचित इस सुंदर महाकाव्य के अंदर 17 सर्ग हैं और इस 17 सर्ग के अंदर महाकवि कालिदास ने कुमार कार्तिकेय के संभव यानी जन्म की कथा का आलेखन किया हुआ है। शिव एवं पार्वती के पराक्रमी पुत्र कार्तिकेय ही कुमार हैं। तारकासुर नामक एक असुर देवताओं को त्रस्त कर रहा था। ब्रह्मा जी के मतानुसार इस संकट से मुक्त होने के लिए यदि हिमालय पुत्री उमा के साथ शिव का पाणी ग्रहण हो तथा इस दंपत्ति से जिस कुमार का जन्म होगा वही कुमार तारकासुर का वध करने में समर्थ होगा, अतः देवगण शिव पार्वती के विवाह के लिए उपक्रम करते हैं। कुमार संभव के 1 से 8 सर्गों में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। इस विभाग में प्रथम सर्ग में हिमालय का वर्णन, द्वितीय सर्ग में तारकासुर के विनाश के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा सूचित उपाय का वर्णन, तृतीय सर्ग में वसंत वर्णन के साथ साथ मदन दहन के प्रसंग का भी निरूपण किया गया है। चतुर्थ सर्ग में रति विलाप का हृदय द्रावक वर्णन है। पंचम सर्ग में पार्वती के तप का ब्रह्मचारी के रूप में शिवकृत पार्वती की परीक्षा तथा शिव के द्वारा पार्वती का स्वीकार करने का कथानक है। तत्पश्चात 9 से 17 सर्ग में कुमार कार्तिकेय के जन्म एवं तारकासुर के वध का आलेखन किया गया है, किंतु 9 से 8 सर्ग जो हैं उसकी रचना कालिदास ने ही की है। उसके बारे में ऐसे संदेह हैं। कालिदास की कृतियों में कुमार संभवम एक अनोखी कृति है। इस महाकाव्य के अंदर कवि की अनुपम वर्णन शक्ति, संवाद कला और प्रकृति प्रेम जो हैं वह ऐसे नज़र आता है। अब इस कवि द्वारा रचित दूसरा
महाकाव्य जो कि रघुवंशम के नाम से प्रसिद्ध हैं, उसका संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। तो रघुवंशम नामक महाकाव्य जो हैं, महाकवि कालिदास रचित प्रथम पंक्ति का महाकाव्य हैं। इस 19 सर्ग के महाकाव्य में रघुणाम अन्वयम वक्षे यह कहकर रघुवंश में जन्मे राजाओं के चरित्र का वर्णन करना प्रारंभ किया है। यहाँ प्रारंभ में रघुवंश के राजाओं की विशेषताओं का सुंदर वर्णन किया गया है। रघुवंश के वर्णन का प्रारंभ यद्यपि मनु के नाम स्मरण से होता है, किंतु यहाँ राजा दिलीप के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। रघु उनका प्रतापी पुत्र है, अतः रघु के नाम से ही काव्य को यह शीर्षक प्रदान किया गया है। रघुवंशम महाकाव्य के अंदर 19 सर्गों में महाकवि कालिदास ने राजा दिलीप से लेकर राजा अग्निवर्ण तक अनेक रघुवंशी राजाओं के चरित्र का वर्णन किया हुआ है। अयोध्या के राजा दिलीप एवं रानी सुदक्षिणा के कोई पुत्र नहीं था। नंदिनी गाय की कृपा से उनके यहाँ रघु का जन्म होता है। उन्होंने स्वयं के द्वारा आयोजित विश्वजित यज्ञ में सारी संपत्ति दान में प्रदान की। इस घटना का यहाँ सुंदर आलेखन किया गया है। इसके अलावा अज के चरित्र का भी इस महाकाव्य में सुंदर वर्णन है। यहाँ इंदुमती स्वयंवर एवं अजविलाप नामक 2 प्रसंग इस महाकाव्य की शोभा में अभिवृद्धि करते हैं। तत्पश्चात राजा दशरथ के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। दशरथ के बाद राम के चरित्र का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। कवि ने स्वयं के मौलिक विचारों के द्वारा रामचरित्र का सुंदर वर्णन किया है। सीता त्याग के प्रसंग में सीता ने लक्ष्मण के माध्यम से राम को संप्रेषित संदेश का हृदयस्पर्शी वर्णन इस महाकाव्य में देखने को मिलता है। राम कथा के पश्चात कुश चरित्र का भी विस्तृत रूप से निरूपण किया गया है। इस महाकाव्य की विषय वस्तु, भाषा शैली एवं लालित्य इतने अधिक रोचक है कि प्रत्येक वाचक का मन उसमें मग्न हो जाता है। अतः कहा गया है कि कह इह रघुकारे न रमते, अर्थात यहाँ रघुकार कालिदास की रघुवंश कृति में किसका मन नहीं रमता, अर्थात आनंदित नहीं होता। यह काव्य कालिदास का ही नहीं अपितु समग्र संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ महाकाव्य हैं। इन 2 महाकाव्यों के अलावा महाकवि कालिदास ने ऋतुसंहारम एवं मेघदूतम नामक 2 खंड काव्यों की भी रचना की है।
ऋतु संहारम में 6 ऋतुओं का वर्णन है। मेघदूतम में विरह वेदना का वर्णन किया गया है। मेघदूतम में एक यक्ष की उसकी पत्नी से विरह की कथा है। यहाँ यक्ष मेघ को दूत बनाकर पत्नी को स्वयं की सकुशलता का संदेश संप्रेषित करता है। दोनों ही काव्यों में प्रकृति का सुंदर वर्णन अत्यंत मनोहारी है।